सद्गुरुदयाल। सुरत और शब्द का आपसी संबंध। सुरत अंतर के अंतर अपने चैतन्य पद में लीन है, उसमें तद्रूप है। इस जीवात्मा का कनेक्शन सर्वेश्वर प्रभु से, जो महाचैतन्य, महानिर्मल और असीम भंडार है, उससे लगा हुआ है, उससे जुदा नहीं हुई है। किस प्रकार से? जैसे सूरज और उसकी किरण। सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं होती, लेकिन जब जोर की आंधी चलती है तो किरण में धूल मिट्टी मिल कर के उसका प्रकाश मारा जाता है, परंतु सूरज तक कोई धूला मिट्टी नहीं पहुंचती। इसी तरह सृष्टि की रचना में काफ़ी फासले पर माया का ज़हूर हुआ, यानी माया जाहिर हुई। इस माया की मिलोनी इस जीवात्मा में हो जाने से इसका तेज, प्रकाश, शक्ति, ज्ञान और आनंद सब क्षीण हो गया। लेकिन सर्वेश्वर प्रभु तक माया की गम या पहुँच नहीं है। किसी भाई का यह प्रश्न है कि सुरत चैतन्य की धार जो निर्मल पद से आई है, वो अपने भंडार या प्रीतम से अलग भी हो गई है और जुड़ी हुई भी है, दोनों है क्या? अब इसका उत्तर यह है कि दोनों नहीं हैं। सुरत अपने स्वामी या प्रीतम या शब्द के भंडार से मिली हुई है, अलग बिल्कुल नहीं हुई है। बस जितने हिस्से में उसमें मिलोनी हो गई है, उतने हिस्से में उसका रूपक बदल गया है। अब इसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे नक्शे में या मॉडल में मिट्टी का पहाड़ बनाकर दिखा दिए कि यह हिमालय है, यहाँ से गंगा निकली है, ये यमुना है, और बतला देते हैं कि ये नदी के किनारे के शहर हैं, हरिद्वार आदि हैं। इसी तरह से हम समझा रहे हैं, सभी भाई बहन समझते जाएं। जैसे गंगा नदी से एक नहर निकाली गई। अब फर्ज करो कि गंगा जी में पानी बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ है, जो एकदम स्वच्छ जल के रूप में बह रहा है। वही गंगा जल जहाँ नहर में आता है, वहाँ कुछ मिट्टी का इलाका होने से पानी में थोड़ी मिट्टी घुल गई। पानी नहर में आकर गुंदलीज गया, यानी नहर में आते ही पानी गंदला हो गया। अब वही पानी नहर में आगे चला तो एक लाल मिट्टी की खदान आई, जिस पर से नहर गुजरी। लाल मिट्टी में पहुंचने पर पानी का रंग लाल हो गया। नहर और आगे चली तो काली मिट्टी से गुजरी। काली मिट्टी में पहुंचकर पानी काला हो गया। अब सोचते जाओ कि गंगा जी का जल तो वो का वो ही है, सभी जगह वह पानी तो गंगा जल ही है। नहर में आने पर सबसे पहले उसके ऊपर गुंदलेपन का गिलाफ या मिलोनी चढ़ी। जब नहर लाल मिट्टी की खान पर से गुजरी तो उस पानी में गुंदलेपन के ऊपर लाल मिट्टी का दूसरा गिलाफ यानी दूसरी मिलोनी और चढ़ी। इसी पानी पर तीसरा गिलाफ काली मिट्टी का चढ़ा। गिलाफ पर गिलाफ, मिलोनी पर मिलोनी होते होते गंगा जी का स्वच्छ व पवित्र निर्मल जल बिल्कुल मलिन हो गया। उसमें गंगा जी के जल की स्वच्छता, पवित्रता, ताजगी, रंग, गुण और तासीर नहीं रहे। अब वही पानी आगे चलकर एक खड्डे में गिरकर वहाँ सड़ने लगा। उसमें कीड़े पड़ गए, पानी पूरा खराब हो गया, बदबू देने लगा। ठीक इसी तरह यह निर्मल चैतन्यधार सुरत, जहाँ उस निर्मल चैतन्य पद अपने भंडार से निकली है, वहाँ निर्मल, पवित्र और मिलोनी रहित शुद्ध गंगा जल के समान है।
दर्जे बदर्जे इसमें माया की मिलोनी होती गई। माया सब जगह एक सी नहीं है। जहाँ से माया का ज़हूर हुआ है वहाँ माया मानिंद चेतन के हो रही है, वहाँ अत्यंत सूक्ष्म और झीनी है। यही कारण है कि इस अविगत माया का कई महात्माओं को पता नहीं चल सका और उन्होंने अविगत माया के अंदर की इस रचना को, इस देश को निर्मायिक यानी माया रहित करार दिया। जहाँ प्रथम माया का ज़हूर हुआ वहाँ माया अविगत कहलाई। वहाँ से काफ़ी फासले पर जब माया में ठोसता और जड़ता आई तो वहाँ उसे आदि माया करार दिया गया। जब नीचे और माया में ज़्यादा जड़ता और ठोसता आई तब वहाँ उसे ज्योतिर्माया या त्रिगुणी माया कहा गया। इसी तरह जब माया में बहुत अधिक जड़ता, ठोसता और मलिनता बढ़ गई तब यहाँ अविद्या कहलाई। अविद्या माया ही इस 14 भुवन में 4 खान 84 लाख योनियों पर छाई हुई है। माया में जो अज्ञान है यही अविद्या है। ज्योतिर्माया या त्रिगुणी माया, आदि माया और अविगत माया को विद्या माया कहते हैं। विद्या माया को सृष्टि रचना का ज्ञान है। विद्या माया सृष्टि रचना उन दयालु प्रभु की प्रेरणा एवं ताकत से कर सकती है। माया की खुद की कोई ताकत नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी साहेब ने रामायण में माया के 2 रूप बयान किए हैं। तेहि कर भेद सुनाऊ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोहु। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस ताके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। आप कहते हैं कि एक तो विद्या माया है जिसे प्रकृति कहते हैं, वह सृष्टि रचना करती है किंतु प्रभु की प्रेरणा एवं ताकत से। उसमें खुद में कोई ताकत नहीं है। दूसरी जो अविद्या माया है यह मैं और तू, मेरा तेरा, मोर तोर वाली माया है जिसके वश में पड़कर समस्त जीव भ्रमित हो रहे हैं। अब गंगा जी और उसकी नहर के उदाहरण से समझते हैं कि प्रथम जहाँ से माया का ज़हूर हुआ वहाँ माया अत्यंत सूक्ष्म, झीनी और निर्मल थी। जब सूरत उसमें उतरी तो गंगा जी के पानी की तरह उसमें गुंदलेपन का पहला गिलाप चढ़ा। इस बात को रामायण में यों समझाया है। भूमि परत बराबर पानी, इमि जीव ही माया लपटाने। यानी बारिश का पानी जब तक बादल में था मिलौनी रहित था, भूमि पर गिरते ही गुंदलीज गया, ढाबर हो गया। बस इसी तरह निर्मल जीवात्मा में माया की मिलौनी हुई। गुंदलापन गोया अविगत माया है। नहर आगे लाल मिट्टी की खदान में से गुजरी तो उस पर दूसरा गिलाप लाल मिट्टी का चढ़ा और पानी लाल रंग का हो गया। इसी प्रकार माया में ठोसता और जड़ता बढ़ जाने पर वह आदि माया कहलाई। गंगा जी का पानी नहर में यहाँ आकर लाल हो गया,
इसी प्रकार चैतन्य धार में यहाँ अधिक ठोस माया की मिलोनी हो गई। त्रिकुटी में आदि माया है और यहाँ का लाल रंग है। गंगा जी का पानी नहर में और आगे चला और काली मिट्टी में से गुजरा तो उसका रंग काला हो गया। इसी प्रकार जब नीचे माया में जड़ता और ठोसता बढ़ गई तो यह त्रिगुणी माया कहलाई। त्रिगुणी माया का रंग काला है। इसी के कारण सहस्त्रदल कमल का रंग काला यानी तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रकाश वाला है। आगे जाकर के वही गंगा जी का पानी एक बड़े खड्डे में गिरकर सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। इसी तरह यहाँ अविद्या के देश, अविद्या के खड्डे में 14 भुवन की रचना में पहुंचकर वह निर्मल चैतन्य धार अपने गुण, स्वभाव, स्वच्छता, पवित्रता, प्रकाश, ज्ञान को खो बैठी है। उस खड्डे में सड़ रहे पानी का कनेक्शन गंगा जी से लगा हुआ है, कनेक्शन टूटा नहीं है। उसी प्रकार सुरत जीवात्मा का कनेक्शन उस निर्मल चैतन्य पद से अपने भंडार से लगा हुआ है। सुरत का कनेक्शन अपने स्वामी शब्द से कभी भी नहीं टूट सकता। हमने इस बात को समझाने के लिए यहाँ स्थूल जगत का जो उदाहरण दिया है, गंगा जी और उसमें निकाली गई नहर का। इस उदाहरण में तो कभी कदाचित उस नहर का कनेक्शन गंगा जी से टूट भी जावे, लेकिन हम जो कह रहे हैं वह महाकारण के परे की बात है। चैतन्य धार सुरत का कनेक्शन अपने भंडार निर्मल चैतन्य सत्य पद से कभी भी नहीं टूट सकता। दूसरे उदाहरण में जैसे सूरज से निकलकर सूरज की किरण यहाँ जमीन पर आई, जमीन पर सूरज का प्रकाश तेज और ऊर्जा लाई। जमीन पर जब आंधी चली तो धूला मिट्टी उड़कर किरण का प्रकाश मारा गया। तो इस दशा में क्या किरण का कनेक्शन सूरज से टूट गया है? क्या टूटा नहीं है, बल्कि उस किरण में धूला मिट्टी मिल जाने से उसका प्रकाश मारा गया। इसी बात को तुलसीदास जी साहिब ने रामायण में समझाया है। सुरसरि जल कृत वारुणि जाना, ताते संत करहि नहीं पाना। सुरसरि मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। मतलब कि गंगा जी का जल लाकर के शराब बनाई गई, तो क्या गंगा जल से बनी हुई शराब को संत पान कर लेंगे इसलिए कि यह तो गंगा जी का जल है? नहीं, संत उस शराब को कभी नहीं पिएंगे, क्योंकि वह शराब है। हालांकि है तो गंगा जी का जल, उसमें दूसरा जल नहीं मिलाया गया है, लेकिन उसकी शराब बना दी गई है। जब शराब बन गई तो उसमें गंगा जल वाली पवित्रता नहीं रही। उस शराब को पीना तो दूर की बात है, पीना तो दरकिनार रहा, संत तो उसे छुएंगे भी नहीं। अब वही शराब की बाटली यदि गंगा जी में वापस ले जाकर उलट दी जावे, तब क्या संत अब गंगा जल का पान नहीं करेंगे? क्या ये कहेंगे कि अब गंगा जी में शराब मिल जाने से गंगा जी अशुद्ध हो गई हैं? इसका उत्तर तुलसीदास जी साहिब ने ही दे दिया है। सुरसरि मिले सो पावन कैसे,
ईस अनीस ही अंतर तेसे। मतलब वही बाट ली शराब की, गंगा जी में उलट दी गई तो फिर वह पवित्र हो गई, गंगा जी में मिलकर गंगा ही हो गई। बस जीव और ईश्वर में इतना ही फर्क है। जीव क्या हुआ? जीव है बनाई हुई शराब, यानी गंगा जी के जल को लाकर बनाई गई शराब के समान जीव है, और ईश्वर गंगा जी का जल है। इसी प्रकार चैतन्य जीवात्मा, जो कि निर्मल चैतन्य की अंश है, इसमें दर्जे बदर्जे माया की मिलोनी होती गई, और मिलोनी के कारण इसकी ताकत, गुण, आनंद, ज्ञान, प्रकाश, शक्ति सब क्षीण होते गए। जैसे सूरज की किरण में आंधी चलने पर धूला मिट्टी मिल जाने से उसका प्रकाश मारा गया, वो ही किरण यदि पलटकर सूरज में समा जावे तो सूरज तक कोई धूला मिट्टी नहीं पहुंच सकता। तब वहाँ सूरज में वह किरण सदैव के लिए प्रकाशमयी रहेगी, प्रकाश रूप रहेगी। इसी तरह इस चैतन्य जीवात्मा को नरदेही में आने पर ऐसी जुक्ति इस नरदेही में रच दी गई है कि इसे माया की मिलोनी से अलग करके, इस धार को पलटा करके मालिक से वापस मिलाया जा सकता है। और किसी भी देही में यह युक्ति नहीं रची गई है जिसे आप और हम स्थूल आँखों से देख सकते हैं। केवल इसी दिखाई देने वाली देही से मतलब नहीं है। स्थूल देही के अंतर्गत सूक्ष्म देही है, सूक्ष्म के अंतर्गत कारण, कारण के अंतर्गत महाकारण, महाकारण देही के परे ज्ञान देही, और ज्ञान देही के परे विज्ञान देही है। यहाँ तक देहियों की हद है। इसके परे निर्मल चैतन्य पद है, वह विदेह है। ऊपर जो नहर और किरण का उदाहरण देकर समझाया गया, तो ठीक वैसे ही यह चैतन्यधार सुरत निर्मल चैतन्य प्रभु से निकल करके तमाम सृष्टि की रचना करती हुई यही धार 84 लाख योनियों तक चली गई है। लेकिन इसका कनेक्शन सत्य पद से कटा नहीं है, इसका कनेक्शन बराबर लगा हुआ है। अब उस चैतन्य धार को पलटा करके स्वयं मालिक बन जाने की युक्ति इस नरदेही में कमाई जा सकती है। उसी युक्ति का नाम सुरत शब्द योग है। मनुष्य से नीचे जो योनियां हैं, जैसे पशु पक्षी वगैरह, उनमें भी यह युक्ति नहीं है। और मनुष्य से ऊंचे देवता रहते हैं, उनकी देही में भी यह युक्ति नहीं रची गई है। यह आध्यात्मिक युक्ति केवल नरदेही में ही रची गई है। इस नरदेही में जीव अपने आप को अपने अंदर देखकर, जानकर और समझकर उस सर्वेश्वर प्रभु से मिलकर निर्मल चैतन्य सत्य पद में अपने भंडार में तद्रूप होने की कमाई सुरत शब्द योग का साधन कर सकता है। अभी चैतन्यधार सुरत का रुख और बहाव नीचे माया या संसार की तरफ है। इसे दुन्यात्मक नाम या अनहद शब्द की डोर के सहारे वापस अपने घट में उल्टाने का साधन ही सुरत शब्द योग है। गोसाई तुलसीदास जी साहेब ने रामायण में फरमाया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से मतलब
मरा मरा करने से नहीं है, उल्टा नाम यानी नाम के सहारे सूरत को नीचे माया देश से निकालकर ऊपर सत्य देश में ले जाना। सूरत का माया यानी संसार की आसक्ति को त्याग करके उलट करके उस निर्मल चैतन्य धुन में धुन्यात्मक नाम में लगाना और लीन करना। तब उस धुन को सुनते सुनते यह जीव एक दिन शिव यानी स्वयं शब्द से मिलकर उसी का रूप ही बन जावेगा। यह सूरत यानी रूह अम्रे रब्बी यानी परमात्मा के हुक्म से है। शरीर के अंदर यह आत्मा सबसे बड़ा जौहर है, इसी की सत्ता से शरीर कायम है और मन तथा इंद्रियां भी इसी की सत्ता से काम कर रही है। संतों ने इसी जौहर को, तवज्जह को, इसको अपनी जात यानी भंडार के साथ मिलाने का उपदेश दिया है। यदि जिज्ञासु की तवज्जह या ध्यान अपने स्वामी या उसके भंडार सत्य शब्द सतनाम की तरफ लगे और माया व संसार की तरफ तवज्जह कम होकर के मिट जाए तो धीरे धीरे परमार्थी की दशा और हालत बदल जाएगी। फिर सत्य वस्तु के सामने जड़ पदार्थ तुच्छ और बिना कीमत के प्रतीत होंगे। इस सच्चे व पवित्र जौहर का स्थान यानी सूरत की बैठक शरीर में तीसरे तिल पर है। यहीं पर संत मत के अभ्यास के तीनों साधन संपन्न होते हैं। सद्गुरु दया।